सभी गुरु प्रेमियों से और संत महापुरुषों से प्यार भरा जय सच्चिदानंद। ज्ञानियों ने कहा, कहते हैं करते नहीं, मुँह के बड़े लबार, मुखड़े काले होंगे साईं के दरबार। ज्ञानियों ने कहा कि हम लोग कहते बहुत कुछ हैं और करते कुछ नहीं हैं। केवल कथनी से हमारा प्रेम रह गया है और कथनी तक हम सीमित रह गए हैं और करनी से दूर होते जा रहे हैं। यही हमारे दुख का असली कारण है। हम कहते तो बहुत कुछ हैं, बड़ी बड़ी डायलॉग मारते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, बड़ा हाव भाव बनाते हैं, बड़ा प्रपंच खड़ा करते हैं, लेकिन करनी से हम जीरो रहते हैं। इसीलिए हम दुखी रहते हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि जो कहते हो वो करो, तब जीवन में आनंद आएगा। और कहोगे बहुत कुछ और करोगे कुछ नहीं, तो कहीं आनंद की झलक नहीं मिलेगी। तो आनंद लेना है तो जो कहो सो करो। भजन के लिए बोलते हो तो भजन करो, सत्संग के लिए बोलते हो तो सत्संग करो। तो मन लगा के करो और कर्तव्यनिष्ठ होकर करो, जिम्मेदार होकर करो। कहते कहते तो जीवन चला जा रहा है अंत की ओर, ये रुकने वाला नहीं है। इसी मान बढ़ाई में हम सोचते हैं खूब अच्छा प्रेमियों के बीच में हम बोल लेंगे तो हमें खूब मान सम्मान मिल जाएगा। लोग जानेंगे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। तो ये आप अपने आप को धोखे में डाल रहे हो। ईश्वर तो सब देख रहा है कि तुम कितने ज्ञानी हो, कितने ध्यानी हो, कितने अच्छे विचार के हो। ईश्वर तो सब देख रहा है। तो ईश्वर को आप धोखे में नहीं डाल सकते हो, लोगों को धोखे में डाल सकते हो। लेकिन लोग भी एक दिन सच्चाई जान ही जाते हैं, उनसे भी बच नहीं पाओगे। ईश्वर तो महान है, सर्वव्यापी हैं। वो अंदर घट घट की जानते हैं, रोम रोम की जानते हैं। इसलिए किसी को धोखा हम नहीं दे सकते। तो जो समय बीत रहा है उसकी कीमत करें और हम जो कहें सो करें। क्योंकि आज हम देख रहे हैं भक्ति और ज्ञान केवल जो है कथनी तक रह गई है, जुबान तक रह गई है, हृदय तक नहीं पहुंच पा रही है। केवल जुबान की भक्ति रह गई है, जुबान का ही सब कुछ होता चला जा रहा है। करने वाले बहुत बिरला हैं। इसीलिए इस ज्ञान का स्वाद वही चख पाते हैं जो करनी में उतरते हैं। नंगली साहब का भजन है, नंगली दरबार का, कि उतरा सागर में जो उसे मोती मिले। जो सागर में उतरेगा उसी को गहराई का मोती मिलेगा। और मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। अगर मैं मरने से डरा और सागर में डुबकी नहीं लगाया, उतरा नहीं नीचे, तो हमारे हाथ मोती नहीं आएगा। वह कीमती मोती जो ज्ञान रूपी मोती हमें गुरु देना चाहते हैं, वह गहराई में उतरने पर ही प्राप्त होंगे। तो इसलिए कथनी से हम अपना मुख मोड़ने का प्रयास करें और करने की ओर चलने का प्रयास करें। यह थोड़ा सा जीवन है, इसी में जो कर लोगे उसी का आनंद पा जाओगे और नहीं कथनी में ही फंसे रह जाओगे
जुबानी भक्ति तक ही लटके रह जाओगे तो जीवन धोखे में चला जाएगा, काल के गाल में चले जाओगे, बच नहीं पाओगे। काल का गाल बहुत विकराल है, वो बड़े बड़ों को खा जाता है। उससे बचते हैं केवल वही जो नाम स्नेही होए, जो नाम का आसरा लिए रहते हैं, नाम का सहारा लिए रहते हैं, नाम को मजबूती से पकड़े रहते हैं, तो वही जो है बच पाते हैं, नहीं तो सब चले जाते हैं। इसलिए जो जीवन चला गया सो वापस तो नहीं आएगा। जो बचा है इसको हम कम से कम इसको अधिक से अधिक करनी में उतार दें। जो बचा है इसमें तो भजन कर लें, इसमें तो हम कुछ